एक बर्फीली पहाड़ जिसके नीचे की गुफाओं में मीथेन का बहुत बड़ा भंडार है, जो अगर गुफा से बाहर निकला तो लगभग लाखों करोड़ों लोगों की जान जा सकती है। थर्ड वर्ल्ड प्रेजेंट आइस अटैक। फिल्म शुरू होती है इस बेबेन नामक एक बर्फीली पहाड़ से, जहां दो लोग भूकंप के झटकों का पता लगा रहे होते हैं, जिनमें से एक का नाम बर्सेल होता है, जो सांता क्लॉज के कपड़ों में होता है। आज 25 दिसंबर होता है, क्योंकि आज ही के दिन क्रिसमस डे होता है। ये दोनों अपना काम कर रहे होते हैं तथा दोनों अपना मशीन यहाँ पे लगाते हैं। इसके बाद एक शॉप का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम होता है टॉमीज टॉय। उसके बाद सीधे माइकल का घर दिखाया जाता है, जो इस फिल्म का हीरो है, जहाँ उसकी वाइफ और एक बेटा और एक बेटी भी होती है। उनके पास एक डॉगी भी होता है जिसका नाम एटी होता है। फिर हमें वही बर्फीली पहाड़ दिखाया जाता है, जहां वर्सेल और उसके साथी अब भूकंप के झटकों का पता लगा रहे होते हैं। तब अपने मशीन पर देखते हैं कि तापमान में अचानक गिरावट आ जाती है। ये देखकर वे दोनों घबरा जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। फिर वहां अचानक अजीब सी आवाज़ आने लगती है। ऐसा लगता है कि नीचे बहुत बड़ी झरना बह रही है, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि नीचे की बर्फ ढह रही होती है। इसी के कारण वो आवाज़ सुनाई देता है। बर्सेल और उसके साथी को कुछ समझ में नहीं आता। उनको लगता है कि उनकी मशीन में कोई खराबी हो गई है, लेकिन उनका मशीन बिल्कुल ठीक होता है। फिर वहाँ बर्फ अचानक टूटना शुरू हो जाता है और पूरा पहाड़ दो टुकड़े में बढ़ जाता है। दोनों टूटे हुए भाग पर फंस जाते हैं। बर्सेल एक भाग पर और उसका साथी दूसरे भाग पर फंस जाता है। टूटा हुआ भाग दरार से मीथेन बहुत भारी मात्रा में निकल रहा होता है, लेकिन बर्सेल के साथी को ये मालूम नहीं होता है और वो छलांग मार देता है। जैसे ही वो छलांग मारता है, मीथेन गैस के कारण उसकी शरीर एकदम अकड़ जाती है और उसकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है। फिर बर्सेल कैसे भी होकर वहाँ से भागना चाहता है और वहाँ से वो अपना बाइक लेकर भागना शुरू कर देता है। बर्सेल जैसे ही भाग रहा होता है, तभी उसके ठीक नीचे से एक बर्फ फट जाता है और मीथेन के बहाव के कारण वो भी मारा जाता है। उसके बाद फिल्म में वही दुकान दिखाया जाता है जिसका नाम टॉमीज टॉय होता है। वहाँ अचानक भूकंप आ जाता है, सभी सामान इधर उधर हिलने लगता है, सभी डर जाते हैं। उसके बाद फिर माइकल का घर दिखाया जाता है, जहाँ सभी बैठकर खाना खा रहे होते हैं। माइकल की बेटी, जिसका नाम टिया होता है, वो अपने पेरेंट्स से बोलती है कि मैं एंड्रिया के घर जाना चाहती हूँ। वो एंड्रिया घर इसलिए जाना चाहती है क्योंकि उसके घर पे क्रिसमस ट्री नहीं होता है और उसके दोस्त के पास क्रिसमस ट्री होता है, लेकिन माइकल मना कर देता है। फिर उनके घर भी भूकंप अचानक आ जाता है, सभी सामान इधर उधर हिलने लगता है, सभी घबरा जाते हैं। तभी अचानक भूकंप के झटके रुक जाते हैं। तभी माइकल की वाइफ बताती है कि ये 2 दिन में लगातार 2 बार भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। तभी माइकल बोलता है कि रुको, मैं अपने बेस पे फ़ोन करके पता करता हूँ। दरअसल यहाँ पे पता चलता है कि माइकल सीनियर जियोलॉजिस्ट होता है। जियोलॉजिस्ट उसे कहते हैं जो भूकंप या पृथ्वी की कोई भी हलचल को पता लगाता है। आज माइकल छुट्टी पर होता है, इसलिए उसकी पत्नी मना करती है कि आज तुम काम मत करो, सारा दिन हम लोग के साथ बिताओ। इसलिए माइकल भी अपनी पत्नी का बात मान जाता है और उसके बाद ये लोग घूमने जाने का प्लान बनाते हैं और बाद में ये फैसला करते हैं कि आते समय ये अपने साथ एक क्रिसमस ट्री भी लाएंगे, क्योंकि इन लोगों के पास क्रिसमस ट्री नहीं होता है। फिर उसके बाद बेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ माइकल का एक साथी होता है जिसका नाम रैम होता है। माइकल तभी रैम के पास कॉल करता है और भूकंप के रेटिंग के बारे में पूछता है। रैम बताता है कि भूकंप का रेटिंग 4.9 होता है। फिर माइकल रसिया से इसका कनेक्शन पूछता है, लेकिन रैम ये नहीं बताता है। फिर माइकल का कर्नल फ़ोन पर आ जाता है। फिर माइकल अपने कर्नल से यही बात पूछता है और उसका कर्नल खुश हो जाता है, क्योंकि माइकल आज छुट्टी पर है, फिर भी वह काम के प्रति उसका लगाव अच्छा होता है। फिर माइकल का पूरा परिवार तैयार होकर क्रिसमस ट्री लेने निकल जाते हैं, लेकिन निकलने से पहले माइकल अपनी पत्नी के पास जाता है और बोलता है कि मैं अपने बेस पर जा रहा हूँ और 1 घंटे के अंदर में आ जाऊँगा, लेकिन उसकी वाइफ मना करती है। फिर भी वो अपने वाइफ को मना लेता है और चला जाता है। बेस पर जाने के बाद सभी इसी भूकंप के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं। तभी माइकल यह बताता है कि हमें भूकंप के झटके रशियन डिजास्टर से बाद में महसूस होने चाहिए, लेकिन ये पहले महसूस हुआ। फिर भी यहाँ माइकल अपने कर्नल से बोलता है कि जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है वो उसे सूचित करें। फिर माइकल अपने फैमिली के पास चला जाता है और वहाँ वे लोग शॉपिंग करते हैं और फिर माइकल बताता है कि हम लोग अब माउंट बेटन घूमने चलेंगे। माउंट बेटन एक बहुत बड़ा पहाड़ होता है जो पूरी तरह बर्फ से ढकी होती है, लेकिन उसकी वाइफ, जिसका नाम एमनी होता है, वो मना करती है कि माउंट बेटन बहुत दूर है और वहाँ पे ठंडा भी बढ़ गई है। लेकिन माइकल किसी भी तरह एमनी को मना लेता है और वे सब माउंट बेटन की ओर निकल जाते हैं। यहाँ आने के बाद ये लोग अपनी गाड़ी रास्ते पर ही छोड़ देते हैं, क्योंकि इसके आगे इनकी गाड़ी
चढ़ी नहीं जा सकती। उसके बाद वे लोग वहाँ से एक बेस पर जाते हैं जो इंजीनियर की होती है, जो माइकल के ही बेस की ये ग्रुप की होती है। लेकिन वहाँ पे ये लोग रुकते नहीं और आगे निकल जाते हैं। तभी रैम को दिखाते हैं। रैम के कंप्यूटर पे एक अजीब तरह के वाइब्रेशन आ रहे होते हैं जो माउंटबेटन से ही आ रहे होते हैं।